श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी आखिरी एक बात, जो टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है, और जो चोटों से नहीं टूटता वो संकर बन जाता है। तो ख्याल में मेरे आया कि उसी को मैं क्लियर करूं कि जो बिल्कुल नहीं टूटता वो पत्थर रह जाता है, और जो टूटता है बेकार वाला टूट जाता है, और सार नहीं टूटता वो शंकर बन जाता है, और जो सब कुछ टूट जाता है वो कंकड़ बन जाता है। आपको भी ध्यान रखना है, कुछ तो टूटेगा कुछ तो छूटेगा। निंदाओं से, आलोचनाओं से कुछ न कुछ छूटना चाहिए, कुछ न कुछ टूटना चाहिए, पर अंदर की ईमानदारी और सत्य नहीं टूटना चाहिए। निंदाओं से भी सीखिए, आलोचनाओं से भी सीखिए। जो तुम्हारे में रद्दी जुड़ गया है उसे टूट जाने दीजिए, छूट जाने दीजिए। भीतर का शिवत्व तो नहीं जाने दीजिए। हिंदुत्व में बहुत कुछ है जो रखने लायक है, और हिंदुओं ने बहुत कुछ कचरा जोड़ रखा है, उसे छूटना चाहिए। ये ध्यान रखो, जो सब कुछ सार समझ बैठा है, अपने घर के कचरे को भी जो सार समझ के जोड़ रहा है, वो अपने घर को घूर बनाए है। इसलिए अपने अंदर के दोषों का परिहार करिए और अपने साहित्य संस्कृति के सार को ग्रहण कीजिए। अभी अभी जब भागवत स्वरूप भगवान कहा तो मुझे बहुत भगवान याद आ गए, वेद भगवान याद आ गए, भगवती गीता याद आ गई, भागवत स्वरूप भगवान याद आ गए, और यहाँ तक वाणी भगवान, वाणी भगवान, वाणी गुरु याद आ गई। यदि वाणी निकल जाए, चाहे वाणी गीता की हो, चाहे वाणी उपनिषद की हो, चाहे वाणी भागवत की हो, चाहे वाणी ज्ञानियों की हो, तो एक मांस के लोथड़े हो, पैदा हुए और मर जाओगे। मैंने कल कहा था, अभी अभी मैं वहां से आया हूं जहां लेनिन का, मार्क्स का वाद लागू हुआ था। आज वहां लेनिन की ही लाश नहीं, लेनिन की लाश तो है ही, आज वहां लेनिन के विचारों की भी लाश हो गई है। कौन से विचार? जो जन्म के पहले कुछ नहीं और मृत्यु के बाद कुछ नहीं, जो कुछ भी है यही है, इतना ही है कहने वाला। अर्थात लोकोत्तर सत्ता पर विश्वास न करने का नाम लेनिन है, मार्क्स है, कम्युनिज्म है। जो जन्म के पहले किसी सत्ता पर विश्वास नहीं करता, शरीर के न रहने पर किसी रहने वाली सत्ता पर विश्वास नहीं करता, उसका नाम लेनिनवाद है। मैं वहीं से आया हूं। उसका भी लाभ है। कोई भी बात जन्मा है समाज के लिए जन्मा है, चाहे अध्यात्मवाद हो, चाहे लेनिनवाद हो, चाहे कोई वाद हो। ध्यान रखना, वाद अपने आप में कुछ नहीं है, वाद हमारे लिए है। वो भी बहुत अच्छे हैं, जैसे वैज्ञानिक ने हमें बहुत खोज कर दिया है। गर्भ निरोधक दवाइयाँ, गर्भ निरोधक यंत्र बड़ी दया से हमें दिए हैं। उस दया का लोग बड़ा फायदा उठा रहे हैं।
लेकिन उस दया का कितना दुष्परिणाम समाज के सामने आया है। भ्रूण परीक्षण करुणा से पैदा हुआ है। जिनके 2 लड़कियां 3 लड़कियां हो जाती हैं, फिर लड़कियां हो जाती हैं, तो दया से भ्रूण परीक्षण कर लो, अधिक लड़कियां ना हो, उसका दुष्परिणाम समाज के सामने आ गया। ध्यान रखना, जो भी खोजें हुई हैं वो हमारे भले में हुई हैं। तलाक भी हमारे देश में पहले नहीं था, अभी तो तुम जिंदा हो, कल इतिहास में शायद बदल जाए, क्या लिखा जाएगा क्या ना लिखा जाए, पर 50 साल से पहले भी तो आप थे, तब कोई तलाक था क्या? तो जिंदगी नहीं चलती थी। तलाक की सुविधा से क्या हुआ? स्वर्ग आ गया ना। तलाक की सुविधा की देने से, कानून बनने से, और कानून बनाने वाले नेताओं ने हमारे ही हित के लिए बनाया ना। बिचारी स्त्रियां शोषित थी, दुखी थी, छोड़ नहीं सकती थी, छोड़ने का हक नहीं था, तो ये कानून हमारे भले के लिए बना, पर हो गया ना भला। सारी स्त्रियां धन्य हो गई ना। शादी का कानून बना हमारे लिए, शादी का नर्क झेलने लगे तो तलाक की छुट्टी कानून बनाना पड़ा। अब तलाक का ही नहीं है, रशिया से मैं आया हूं, वहां शादी की ही जरूरत नहीं, वो भी हमारे भले के लिए बना कि न शादी करोगे न बंधन रहेगा। हर काम हमारे सुख के लिए किया गया, और करने वालों ने हमें सुख के लिए ही कराया। हम भी जो कुछ सुनाते हैं तुम्हारे ही सुख के लिए ना। कई लोगों को लगा कि ये समाज को दुखी कर रहे हैं, इनकी कार्य क्षमता जो समाज में लगनी चाहिए न लग के मरने के बाद वाले स्वर्ग में लगी पड़ी है। ये उस भजन पूजा में लगे हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, और यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं। जवान बाप भजन कर रहा है, जवान बाप साधु बन जाता है, घर में पत्नी और बच्चे पड़े हैं, लेकिन को दया आई, इनका कोई परमार्थ नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं, जो कुछ है यही है, जन्म से मरण के बीच में यही दुनिया है, यही सत्य है, और इसी के लिए करो जो कुछ करो। टाइम बर्बाद मत करो। उसने सारा टाइम पूजा का बचा लिया, स्वर्ग से बचा लिया, पूजा पाठ से बचा लिया, ध्यान समाधि से बचा लिया, सारी ताकत समाज निर्माण में लगाने की कह दी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ध्यान रखो, आज वहां के लोग उसको नहीं मानते। ये नहीं कि कुछ लाभ नहीं दिखा होगा, जरूर दिखा, लोगों ने स्वीकारा, चाहे कानून से, चाहे डर से, चाहे शासन से स्वीकारा। पर आज यदि जन्म और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, अब सुखी रहने की सब कोशिश कर दी, पर हम खुशी नहीं रह पा रहे। क्या हमने जन्म के बाद की सब चीजें नकार दी तो क्या सुखी हो गए? दूसरी बात, जन्म के बाद स्वर्ग को स्वीकार कर लिया, तब पाप पुण्य को स्वीकार कर लिया धर्म के नाम से, तो भी दुखी हो गए। अब एक बूढ़ा मर रहा है, कल्याण की इच्छा लिए मर रहा है, और लगता है मेरा क्या बनेगा। ये पीड़ा, आप उस मरने वाले व्यक्ति को क्या निश्चिंत कर सकते हैं? हजारों बूढ़े तरने के लिए जिंदगी भर भी लगे रहे, वृंदावन भी आते रहे, पर आखिर समय फिर चिंता। क्यों?
कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मॉडल जो बिल्कुल निश्चिंत हो, जिसको न मृत्यु का ख्याल, न जन्म, न आगे स्वर्ग, न आगे नरक, क्योंकि इस दुनिया से आगे के लिए नरक स्वर्ग बताया। अब नरक स्वर्ग समस्या है या समाधान है? पहले तो यही की समस्या थी, अब आगे नरक स्वर्ग की हो गई। तो नरक स्वर्ग से कैसे बचें? इस जन्म की मृत्यु से बचाया नरक स्वर्ग ने। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे को मध्य प्रदेश में एक जज ने पूछा, पुनर्जन्म होता है? मैंने कह दिया हाँ। इतना ही कह दिया कि हाँ, पुनर्जन्म का मतलब मर जाने के बाद जीव या मैं दूसरा जन्म लूंगा। मैंने कहा हाँ होता है। बड़ा खुश। मैंने कहा क्यों खुश हुए? कहने लगे यदि दूसरा जन्म होता है तो ये बात पक्की हो गई कि मैं मरूंगा नहीं। मर जान लेलिनवाद से बचाया। हम नरक चले जाएं, मरेंगे तो नहीं कम से कम। ये मरने के दुख से बचाता है स्वर्ग और नरक। एक बार करपात्री जी महाराज से किसी ने पूछा कि परमात्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग नरक होता है, आप दर्शन करा सकते हैं? नास्तिक ने पूछा, आप मुझे दिखा सकते हैं? खैर उन्होंने एक बात कही बड़ी मजेदार। तो कहने लगे तुम्हें देवता का दर्शन हुआ हो ना हुआ हो, तुम्हें स्वर्ग दिखा हो ना दिखा हो, जिस आदमी को भूत भी दिख जाए उसे मैं धर्मात्मा बना सकता हूं। क्यों? मर जाने के बाद यदि भूत बनता भी है तो बहुत बुरी बात, भगवान न करे कोई बने, पर यदि भूत भी सिद्ध हो जाए कि मरकर भूत बना है, इसका मतलब शरीर छोड़कर वो है। आप जानते हो तमाम ग्रंथ सिर्फ इसके लिए पुनर्जन्म के बच्चों का हवाला पत्रिकाओं में छापते हैं, ग्रंथों में छापते हैं कि सिर्फ मनुष्य की खोपड़ी में ये आ जाए कि शरीर छोड़ने पर भी हम रहते हैं। फिर दूसरा विचार देखो, ऑटोमेटिक स्वर्ग यदि जाते हो, भूत बनते हो, नरक जाते हो तो रहते हो तभी तो। यदि सो जाने पर, देखो एक बड़ी मजेदार बात, यदि सो जाने पर सपना तुम देखते हो, ठीक है ना, देखते हो ना, सो जाने पर सपना देखते हो, इसका मतलब तुम उस समय होते हो। यदि तुम ना होते तो सपना तुम्हें दिखता? तो चाहे स्वप्न बुरा हुआ चाहे अच्छा हुआ, पर उस समय तुम थे और शरीर का भान न होने पर भी तुम चेतन थे। यदि तुम चेतन ना होते तो स्वप्न तुम्हें नहीं दिख सकता। पूरे सोए हुए व्यक्ति को स्वप्न नहीं दिख सकता। इसका मतलब शरीर को छोड़ करके भी, इन इंद्रियों के बिना भी जीवात्मा चेतन रहती है। तो जैसे स्वप्न भी हमारे होने का सबूत है, भूत होना, प्रेत होना, देवता होना, स्वर्ग जाना, अगला जन्म मेरे रह जाने का सबूत है। तो एक समस्या का, मर नहीं जाते, इस समस्या का समाधान है स्वर्ग नरक भूत प्रेत देव योनि। ठीक? तो देवता नहीं मिले तुमको, किसी को भूत ही मिल जाए। तुम्हें अपनी जन्म की याद नहीं आती, कोई दूसरा जन्म ही बता दे कि वहां पहले जन्म में मेरे बच्चे वो थे। इसीलिए कई लोग ढूंढ ढूंढ के जाते हैं इस विश्वास को। इससे क्या लाभ होगा? मृत्यु नहीं होती, देह छूटता है, यह बात पक्की हो जाती है।
और इससे भी हम नहीं रुकते। हमने कहा तुम नहीं मरते एक बात, तुम अगला जन्म लेते हो, स्वर्ग जाते हो, जन्म होता रहता है दूसरी बात, पर हम तो जन्म मरण से भी छुटकारा चाहते हैं। भौतिकवादी मर जाकर तुम्हें छुटकारा देता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता। तुम खाओ पियो मौज से रहो, मर जाओ, छुट्टी, मुक्त हो गए। वो भी मुक्ति है, पर उससे अभी मुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उससे हमें अपनी मृत्यु का ख्याल आया। निर्वाण दूसरा है। हम कहेंगे, वो कहेगा जन्म नहीं होता इसलिए मुक्त हो गए। नास्तिक कहेगा तुम मर गए, जन्म नरक स्वर्ग से छुट्टी, पैदा ही नहीं होगे तो दुख होगा क्या? तो भौतिकवाद भी एक दुख से निवृत्ति करता है, पर तुम्हारी मृत्यु का ख्याल तुम्हारे अंदर डालता है। धर्म तुमको नरक स्वर्ग पुनर्जन्म बताता है, उससे मृत्यु का दुख तो जाता है, पर आवागमन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जाने आने का दुख नहीं जाता। और देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, उस बचपन में भी मैं साधु बना सिर्फ इसी डर से। जैसे अभी छोटे बच्चे जो सुन लेते हैं ना, वो सुना था ना वो कि छाया नहीं बनती। अब बनती कि नहीं बनती वो विषय अलग है, पर उस बचपन में सुना कि देवताओं की छाया नहीं बनती, वो विश्वास उसको काम आया। हमें क्या विश्वास आया? हम देखते थे एक आदमी का खेती के समय बैल मर गया, पर हमने सुना था, देखा था, पता भी था कि ये दूसरे का खेत उखाड़ लाता है और बैलों को खिलाता है, चोरी करके बैलों को खिलाता है। बैल मर गया, गांव भी बोलता था इसीलिए मर गया, जैसा किया था हो गया। ऐसे ही और भी लोगों के दुख देखते थे, बुरा करने वालों को कोई न कोई फल। फिर ये सुनते थे ये कुत्ता बिल्ली मछली सुअर जो कष्ट भोग रहे हैं, घोड़े गधे, ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब अपन तर्क नहीं जानते थे, अपने को ज्यादा लॉजिक नहीं आता था। बच्चे बड़े सीधे होते हैं, सरल होते हैं, सहज मान लेते हैं, और उस मानने का परिणाम है कि आदमी इतनी ऊंचाई तक जा सकता है। उस बचपन में हमने जब ये समझा कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो अपने मन में बना लिया। ज्ञान होने पर उतना सरल नहीं रहे जितना बचपन में थे। सहज मान लिया कि कर्म का फल भोगना पड़ता है, 100% पक्का हो गया। जैसे बचपन में तुमने पढ़ा का खा गा, 100% माना कि 50%। तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारे हैं, तुम हिंदू हो, ये कै % माना था। ये तुम्हारा परिवार है, तुम इस जाति के हो, राजनीतिक इतना विरोध करके जातिवाद ही लाए पड़े हैं। जाति तुम्हारी कल्पना है अब की सच्चाई है। और कब आई थी ये? जब बच्चे थे। आज भी निकाली नहीं निकल रही। और जो आप हो वही काम करते हो। आप अपनी जाति के लिए करते हो या फिर अपने परिवार के लिए? आप जो हो वही तो करोगे। अच्छा आप बताओ, सुबह से शाम तक परिवार को सुखी करने में लगे हो कि देश को? झूठ नहीं बोलना, भगवान की सौगंध है, हैं? अब धनी बनाने का, अच्छी बिल्डिंग बनाने का, अच्छा तुम उसके लगे हो। और हम, अब देखो हम अपनी बताते हैं, दो तरह का। ब्रह्म तो हम प्रवचन में होते हैं, काम हम किसका करते हैं? अपने चेलों का। चेले हमारे लिए, हम आश्रम बनाते हैं, देख ना। सचमुच हम क्या हैं? साधु। सचमुच हैं हम सन्यासी, और सन्यासी का हमारा एक मंडल है, ठीक है ना। तो तुम किसके लिए कर रहे हो? घर के लिए। हम किसके कर रहे हैं? मंडल के लिए। और नेता किसके लिए करते हैं? पार्टी के लिए। देश के लिए करते हैं कि पार्टी के लिए?
अच्छा, देश का भला होता हो पार्टी छोड़ने को तैयार होते हैं? अच्छा, तुम देश के लिए परिवार की सुख सुविधा छोड़ने को तैयार हो? ये साधु महात्मा अपना मंडल छोड़ने को तैयार हैं देश के लिए? तो सचमुच हम क्या हैं? जो हो वैसे ही काम कर रहे हो, बनावटी नहीं चलेगा, क्षण भर की सोच नहीं चलेगी। जो आपका जीवन है, सचमुच आप देश का काम कर रहे हो या मंडल का? खोपड़ी का ऑपरेशन करो, आप जाति वाले ज्यादा हो या देश वाले, पार्टी वाले हो या देश वाले, हम साधु हैं या पूरा समाज है? अभी भी तुम्हारा लूट के, तुम गरीब भी हो, तुम दे दो तो मैं लेके खुश होता हूं। ये नहीं लगता कि मैं आश्रम वालों को क्यों दूं इस गरीब का लेके? क्या गरीब मेरा आदमी नहीं है? तो गरीब मेरा नहीं है, साधु मेरा है। चेलों को पालने के लिए मैं तुम्हारा ले सकता हूं। अर्थात हमारा कर्म हमारी सच्चाई से जन्मता है, और जिस दिन तुम्हारा कर्म विश्व के लिए होगा, विराट के लिए होगा, भगवान के लिए होगा, उस दिन तुम भगवान हो चुके। कर्म तुम्हारा अभी इसी तरह यदि परिवार और तुम में हो जाए तो तुम्हारा परिवार बड़ा नहीं है, फिर तुम हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, भाई भी तुम्हारे परिवार में नहीं आता। परिवार भी इकट्ठा दिख रहा है, पर समय पे पता चलेगा तुम्हारा कौन है। जब बंटवारा होता है तो पता चल जाता है तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन नहीं है। ठीक है? आप क्या बनकर जीते हो, जो हो वैसे ही काम करोगे। इसलिए सन्यासी का काम तुमसे ऊंचा है। पर फिर भी मैं कहूंगा, जिस दिन सन्यासी सन्यासी भी नहीं रहता, इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। हम ब्रह्म हैं, भिक्षुक भी नहीं, हम सन्यासी भी नहीं है, हमारा कोई मंडल भी नहीं है। जिस दिन ये सोचोगे, उस दिन तुम विश्व के हो जाओगे। बहुत बार तो साधु होके भी लोग घर के ही रह जाते हैं। आप सोचो, जो साधु होके मिली हुई दक्षिणा घर देता है, वो अभी घर का है या आश्रम का है? वो आश्रम का भी नहीं हुआ। जो नेता पद में जाकर भी घर के ही लिए ज्यादा सोचता है, वो अभी मिनिस्टर नहीं हुआ। तुम क्या हो? तुम आदमी हो तो इसके लिए ख्याल करोगे, जीव हो तो जीव आगे भी तुम ठीक रहो इसका ख्याल रखोगे। तुम देह हो तो मरने तक के लिए ठीक रहूं, बाकी कुछ नहीं। तो लेनिनवाद मरने तक की बात कहता है, धर्मशास्त्र अगले जन्मों जन्मों की बात कहता है, और वेदांत जीव और देह, इससे ऊपर ब्रह्म की बात कहता है कि तुम सब हो, सदा हो, सर्वत्र हो, तुम आते जाते नहीं हो। उस सत्य में खड़े होकर फिर सोचो और काम करो। वेदांत केवल सोच नहीं है, वेदांत एक सत्य है, सन्यास भी एक सत्य है। जैसे परिवार सत्य है, ध्यान रखना, ऐसे ही वैष्णव भी एक सत्य है। यदि मैं वैष्णव की निंदा करूं तो क्योंकि सन्यासी की क्यों नहीं करता? क्योंकि सन्यासी हमारा समाज है, वैष्णव हमारा नहीं। और वैष्णव की निंदा नहीं करता। इसी तरह से मुसलमान के लिए काम कर रहा है। अभी वो इस्लाम के लिए काम करता है, अल्लाह के लिए नहीं करता। ये बातें झूठी हैं। अल्लाह से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है।
तुम अपनी खोपड़ी को देखो, तुम क्या हो, क्या मानकर सोचते हो? व्यक्ति मानकर, जीव मानकर। यदि जीव हो तो तुम आगे रहोगे, और आगे कैसे होगे, क्या होगे, उसका ख्याल रखोगे। और यदि ब्रह्म हो तो अब तुम्हें न मरने का खतरा है और न नरक स्वर्ग का खतरा है, न आने जाने, मरने, जीने का, बिगड़ने का, बिकारी होने का खतरा नहीं है। यदि सचमुच ये तुम्हारा अनुभव है तो तुम्हारे से जो कर्म होगा वो सहज होगा। न वो स्वर्ग के लिए है न नरक का डर है। इसलिए लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख इससे रहित, न अपने उद्धार का कोई कर्म है। हाँ, अपने उद्धार का भी सवाल नहीं। अपने उद्धार के लिए करें जो अगला जन्म में जीते हैं, और यहाँ की चिंता करें जो शरीर बन के जीते हैं। जो ब्रह्म है वो किसकी चिंता करें? अब बिगड़ जाएंगे। अब असीम से सीमित या सीमित से असीम होना है कि वो असीम है? असीम है, अनंत है, अखंड है, चैतन्य है, अपरिवर्तनशील, प्रादुर्भाव तिरोभाव से रहित है। ऐसा जो जानता है मैं ब्रह्म हूँ, उसके देह है, मन है, उसके कर्म हैं, पर कोई कर्म उसका नहीं और उसके लिए नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण के कर्म दिव्य कर्म हैं। वो मानवीय कर्म नहीं, पुण्य पाप नहीं, सुख सुविधा के लिए नहीं, नरक स्वर्ग के लिए नहीं। उनके कर्म दिव्य कर्म है, उनका जन्म दिव्य जन्म है। वो ब्रह्म है, व्यक्ति बन के दिखते हैं, व्यक्ति हैं नहीं। सन्यासी के भी शरीर है, पर सन्यासी अब जाति का नहीं है। हमारे यहाँ कोई जाति का साधु नहीं है, और यदि जाति का है तो अभी हमारे मंडल में जन्म नहीं हुआ, क्योंकि साधु की जाति नहीं, एक ही है तो सन्यासी सन्यासी। यदि जाति का सोच नहीं गया तो अभी हमारे यहाँ उसका जन्म। और यदि अभी भी केवल सन्यासी है तो ब्रह्म नहीं है। प्याज की छिलके की तरह चलो, व्यक्ति भी हैं, हिंदू भी हैं, जीव भी हैं, लेकिन ये छिलके हैं प्याज के। सन्यासी भी हैं, मंडल भी है, पर हम कहीं ना कहीं ब्रह्म भी हैं। यदि ब्रह्म है तो क्या बिल्कुल छोड़ देंगे? वो कहीं ना कहीं हमारा ब्रह्म भाव मंडल में भी रहेगा। साधु भी हैं, यदि साधु न होते तो गृहस्थ की तरह काम करने लगते। हमको गृहस्थी बनने में कौन रोके है? झूठ नहीं बोलना। यदि गृहस्थ की तरह या घर में देने से रोके है कोई, तो कोई समझ रोके। एक संस्कार, एक समझ। समझ मेरा कौन और मेरा कौन नहीं। किसको अमीर बनाकर मैं खुश हूं? अपने घर वालों को, अपने चेलों को सुखी देखूं कि अपने घर वालों को, या फिर सबको सुखी देखूं? किसमें मेरी दिली खुशी है? हम रोज मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दिली प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो। बहुत बहुत बात है। देखो, आप एक पिता के नाते परिवार के भी हो, पर परिवार के कितने दिन, परिवार तुम्हारे कितने दिन तक? जिस दिन तक शरीर नहीं छूटा। तुम मरने के बाद एक भी मनी ऑर्डर भेज दो तो मैं जानूं।
और तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ भेज दें तो मैं जानूं। तो जब तक शरीर में हो तभी तक परिवार, तो शरीर के बाद होगे कि नहीं? तुम कहीं होगे ना, तब किसके लिए ख्याल करोगे? तो फिर जब जहां जाओगे, जहां होगे, वो तुम्हारा नया परिवार होगा कि नहीं? जैसे अभी तुम तो मरने के बाद बदलोगे, हमने तो जिंदा में बदल लिया। पहले हमारा एक परिवार था कि नहीं? तब किसके लिए सोचा करते थे? तब पढ़ते थे तो नौकरी लगती तो किसको देते? अब हम साधु बन गए, अब किसको देते हैं? मैं अमेरिका हो आया, 8 साल से लगातार जाता हूँ। इंग्लैंड हो आया और कई जगह हो आया, कनाडा हो आया, दक्षिण साउथ अमेरिका हो आया, रसिया हो आया। वहाँ का मिला कहाँ ले आता हूँ? अमेरिका दे आता हूँ। झूठ नहीं बोलना, रसिया को दे आता हूँ। मैं कहता हूँ, पर अब देखो मैं झूठ नहीं बोलता। चाहे सारी दुनिया में मिले, पर मैं ज्यादा काम भारत में करूंगा, क्योंकि भारत मेरा है। अमेरिका मेरा अभी नहीं है, रसिया मेरा अभी नहीं है। यहां का लेके मैं रसिया में लगा सकता हूं? सच्चाई ये है कि अभी भी कई लोग कहते हैं तुम क्यों हिंदू की बात करते हो? देखो, मैं विचार काल में केवल ब्रह्म हूं, सहज मैं भारतीय हूं, भारत के लिए काम करता हूं। और जब तक शरीर रहेगा शायद भारतीय रहूंगा। मैं सिखाता उन्हें भी हूं। मैं रसियन का नुकसान नहीं करता, मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं। रसियन का भला चाहता हूं, ज्ञान उन्हें भी देता हूं। वहां गलत नहीं सिखाता, उनको भी अच्छाइयां सिखाता हूं। अमेरिका वालों को, विदेशियों को भी अच्छी बात सिखाता हूं। उनको दुख से बचाने की बात सिखाता हूं, ज्ञान उनको दे आता हूं, और उनसे जो मिलता है धन यहां ले आता हूं। और ऐसे ही देखो, तुम्हें भी ज्ञान दे देता हूं, और तुम जो दे देते हो आश्रम ले आता हूं। माने भौतिक सत्यता ये है कि मैं भारतीय हूं, सांस्कारिक सत्यता ये है कि यहां मैं जन्मा हूं, इस संस्कृति से मुझे प्यार है। रितंबरा ने उठा के रख दिए मेरे पास। बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, वृंदावन में रुपए पड़े मिल जाएं तो तुम हमें दे जाओगे? पड़ी घड़ी मिल जाए, अब पड़ा सेलुलर मिल जाए तो ले जाओगे घर? इसका मतलब हम तुम्हारे अभी भी हुए नहीं हैं। इसको कहते हैं दिली मेरापन। और जिस दिन तुम हमारे हो जाओगे ना, उस दिन तुम तर जाओगे। हो तो जाओ हमारे। और जितने हमारे हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, देखो तुम्हें भी अपना समझते हैं, चेला बनाया तुम्हें भी, पर तुमसे ज्यादा हम सन्यासियों को अपना समझते हैं। चिढ़ना नहीं, चिढ़ना मत, बुरा नहीं मानना। ये प्याज के जैसे छिलके हैं मेरे 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 मेरे, और देह भी मेरा है, पर ये भी मेरा नहीं है। अब देखो आगे चलो, ये भी मेरा नहीं है। और ये मन, ये चिदाभास, ये जीव, इंडिविजुअल जीव, ये भी सचमुच मेरा मैं नहीं है। सचमुच मेरा मैं ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा सच्चा मेरा मैं कोई नहीं है। और जो मेरा मैं है ना, वो सर्वत्र है, सदा है। सदा है इसलिए न मरता हूं न बदलता हूं। सर्वत्र हूं इसलिए केवल यहां नहीं जहां देह है।
वहां नहीं जहां अवस्था है, जहां कोई अवस्था नहीं है वहां भी मैं हूं। इसलिए सब अवस्थाओं में और सब शरीरों में मैं हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र। चलो भगवान कहते हैं मुझे सर्वत्र देखो। धन्य है उपनिषद, भगवान से भी 2 कदम आगे। बुरा नहीं मानना, भगवान कहते हैं मुझे सब जगह देखो। उपनिषद कहते हैं कि अपनी आत्मा को सब जगह देखो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। भगवान भी कहते हैं मैं सर्वत्र हूं। अर्जुन तू मेरी गीता सुनेगा ना, पहले मुझे सर्वत्र मानेगा तो आज नहीं कल तू ये जान जाएगा कि मैं सर्वत्र हूं। पहले तू भगवान को सर्वत्र देख। भगवान को एक व्यक्ति ही मत देख। व्यक्ति होकर तेरे को तारने को शरीर बने हैं, पर वो व्यक्ति नहीं है। एक अंतःकरण में जग करके कृष्ण उपदेश करते हैं। कृष्ण का जब अंतःकरण सोया होगा उपदेश नहीं करेंगे, तो व्यक्ति के देह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस व्यक्ति होकर जाग कर उपदेश करते हैं, पर कहते हैं मैं सर्वत्र हूं। और अर्जुन तू भी समझ जाएगा। तो हम जब शिष्यों को समझाते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, कि शिष्यों को समझाते हैं तू सर्वत्र है। तत्त्वमसि गुरु शिष्यों को कहता है वो तू है जो सब जगह रहता है, तू वो है जो जन्म मरण रहित है, तू वो है आहा जिसमें सब कुछ है, जो सब में है, जो सदा है। शरीर क्षणिक है, जीव अवस्था है, जागृत स्वप्न कभी कहीं अवस्था है। देह एक भौतिक है और तू चिन्मात्र सत्ता है। तू अपने को जान, और यदि तू ये जानेगा कि मैं हूं तो कभी तो ख्याल आएगा। देखो यदि तुम जाति के हो, बिल्कुल जाति बड़ी है कि हिंदू ज्यादा है। अच्छा यहाँ यादव ज्यादा हैं कि ब्राह्मण ज्यादा हैं कि क्षत्रिय ज्यादा हैं संसार में, कि हिंदू ज्यादा हैं? हिंदुओं की संख्या कितनी है? बहुत। पर फिर ध्यान रखना, यदि देश हित के समय, राष्ट्र हित के समय पंडित हो गए तो चूक गए, और देश हित के समय बनिया न रहे, यादव न रहे, लोधी न रहे, ठाकुर न रहे, पंडित न रहे, हिंदू हो गए तो देश का भला है। और बताएं, विश्व का भला है कि तुम हिंदू भी नहीं रहो। विश्व का भला है जब हम बाहर जाते हैं तो मनुष्य भी होकर जाते हैं। हिंदू रहते हम मनुष्य होकर उनके साथ मिलते हैं। हम रशिया में 194 लोगों को दीक्षा दी, जिसमें मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली, और मुस्लिमों के घर भी हमने भोजन किया है। और क्यों? हम तो मनुष्य हो ही गए, ब्रह्म हो गए, तो इतनी हिम्मत जुटाई। और वो अभी ज्ञान न सही, वो अभी कट्टर मुसलमान नहीं है, कट्टर ईसाई नहीं है, मनुष्य हैं, इसीलिए हमसे दीक्षा ले ली। मुसलमान हमसे दीक्षा नहीं लेता, इसलिए कहने को मैंने कहा है मुसलमान, मैं समझता हूं वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो मनुष्य है और सत्य की खोज करना चाहता है। आप भी यदि पूरे ही मनुष्य होगे तो मेरा वेदांत नहीं उतरेगा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ना हम मनुष्यो, हम मनुष्य नहीं हैं, मनुष्य देह में हैं। शंकराचार्य जब उपदेश कर रहे हैं तो देह किसका है? मनुष्य का कि गाय का? हाँ, अब मैं जब उपदेश करता हूं तो मनुष्य का देह नहीं है, पर मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जन्मा नहीं हूं, मैं इसमें आन के बैठा हुआ जीव हूं। और जीव भी जीव के सहारे देह में बैठा हूं। जीव के सहारे देह में बैठकर तुम्हें बोलता हूं। यदि जीव भाव सो जाए या समाधि में खो जाए तो मैं तुमसे वैसे बात करूंगा।
तो ब्रह्म होकर तो मैं सब में बैठा हूं, जीव होकर देह में बैठा हूं, अदेह होकर बैठा हूं, देह होकर बैठा हूं, जीव होकर बैठे में रहता हूं, और ब्रह्म होकर हर जीव में रहता हूं, कहीं बैठा नहीं, सब मुझे में बैठे हैं। और सब दृष्टियां मेरे पास होनी चाहिए। और जब दृष्टि का जो जरूरत पड़े, मैं सन्यासी भी हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं मनुष्य भी हूं, मैं जीव भी हूं, और न मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूँ, न मनुष्य हूँ, न जन्मा हूँ, न मेरे कोई पिता है, न मैं जीव हूँ, सब माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। इतना समझ विकसित कर लो कि जब जैसी जरूरत पड़े वही बन जाओ। अब तुमको जरूरत पड़े कि मैं ना मरूं, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ना मरूं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? है कि नहीं है? तो क्या मान के नहीं मरोगे? देह मान के, देह मान के मरोगे। नहीं मरना है तो जीव ही मान लो, और कभी नहीं आना जाना तो ब्रह्म मान लो। और ये दृष्टि काल्पनिक नहीं है। देखो मैं बताया करता हूं कि देखो ये गांठ है, बोलो नहीं है, बोलो कितनी है? अच्छा अब 2 है ना, गिनती आती है ना? अच्छा आती है। अच्छा अब 3 गांठें हो गई, आपको ठीक गिनती आती है। 4 है, 4 भी कुछ है कि नहीं? अच्छा 3 तो दिखते हैं ना, हाँ। अच्छा गांठें, चौथा है कि नहीं इसमें? 3 में चौथा कोई नहीं है। अच्छा चौथा कहाँ रहता है? पहली में कि दूसरी में कि तीसरी में? तीनों में रहता है। अच्छा पहली के लिए दूसरा कौन है? पहली के लिए वो तीसरा है, तीसरी के लिए वो दूसरा है, और कपड़े के लिए कौन है? कपड़े के लिए उसके अलावा कौन है? और कपड़ा कहाँ नहीं है? और कपड़े से अलग कौन है? और कपड़ा किसको कहे मैं नहीं हूं? कपड़े के लिए कौन गांठ मैं नहीं? तो देखो तुम्हारे लिए ये देह और ये है, उनके लिए वो देह है, और इस जीव के ये कर्म है, उस जीव के वो कर्म है, और भगवान का क्या है? देखो हिंदी में, संस्कृत में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके लिए बात करता है वो थर्ड पर्सन। तो जो कथा करता है फर्स्ट पर्सन, जो कथा सुनता है सेकंड पर्सन, जिसकी कथा सुनाता है वो थर्ड पर्सन। जिसकी कथा वो थर्ड पर्सन, उसकी वो रहता है, वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये स्वामी परमानंद है, और ये सब जनता जनार्दन है, और उसकी कथा करते हैं जो वहां रहता है, ठीक है। वहां उसकी कथा कर रहे हैं, और कथा करते करते उसकी फिर कहने लगे नहीं वह सब जगह रहता है। देखो मैं सब जगह रहता है नहीं जमती, तुम सब जगह रहते हो नहीं जमती, और वो सब जगह रहता है। वो वहां रहता है कि सब जगह रहता है? लो अब 2 बातें, वहां वो हो और सब जगह। तो यदि वह सब जगह रहता है तो वह नहीं है। यदि वह है तो सब जगह नहीं रहता। वह की वह उपाधि छोड़ दो, और तुम उपाधि छोड़ दो, और मैं उपाधि बनावट छोड़ दो, तो एक है जो सब जगह रहता है, उसके अलावा कोई नहीं है। वह एक भाषा है, वो सब जगह रहता है। और गुरु कहता है फर्स्ट पर्सन सेकंड से, अरे छोड़ वह का, तू सब जगह रहता है, पर तू बन के मत सुनना। तू बन के तो तू मेरे से ही अलग रहता है। तू नहीं, तू वो है जो
जो तेरा वाच्य अर्थ और तेरा लक्ष्यार्थ, तेरा तू कहने से ऊपरी हिस्सा है और तेरा भीतरी हिस्सा तू वह है जो सब में रहता है। अब देखो, चेला गुरु में भी रहता है, तू जो है फर्स्ट पर्सन में भी, थर्ड पर्सन में। हमारा चेला, हमारे चेले में भगवान भी रहता है और हमारे चेले में हम भी रहते हैं। हाँ, अपने चेले में मैं भी, क्योंकि मैं अलग हो जाऊंगा तो मैं गुरु न रहा, और यदि वह मेरे चेले से अलग हो जाए तो वो भगवान न रहा। इसलिए मेरे चेले में भगवान और भगवान का उपदेश करने वाला दोनों समाये हुए हैं। उपाधि कल्पित है, उपाधि झूठी है और चेला परम सत्य है। उस परम सत्य को देखकर ये गुरु ही हिम्मत जुटाता है कि तू वही है, और जिस दिन तू वही है उस दिन तू मैं भी है। और या कह दो गुरु नैव शिष्य। इस परम सत्य को धीरे धीरे सुनने का अभ्यास करो। यदि ईमानदारी से सुनोगे तो जैसे हम, देखो तुम्हारी तरह खाते पीते जीते जगते हिंदू और सब कुछ देश समाज सबका करते, देश विदेश घूमते और सब कुछ बनते और सब कुछ झूठा समझते। एक सत्य था, एक सत्य है, एक सत्य रहेगा, उसी का नाम वो है, उसी का नाम तुम है, उसी का नाम मैं है। उसके सिवा और कुछ सत्य नहीं है, सब माया मात्र है। सब में रहो, जियो, देखो, पर सत्य को पहचान कर रहो, जिससे दुख और चिंताओं से मुक्त रहो। यही ज्ञानियों ने हमें सुनाया है, यही हमने सुना है, यही तुम्हें सुना रहे हैं। शेष चर्चा कल सुबह सुबह योगासन होते हैं 6 से, फिर 7 बजे मैं भी यहाँ बोलूँगा, फिर 8 बजे बंद करूँगा, फिर 10 से 12 2 घंटे कल फिर दोबारा तुम्हारा पीछा करूँगा। हाँ, तुम मेरा पीछा करो न करो। मैंने वहाँ कहा, सच में झूठ नहीं, मैंने अमेरिका में कहा कि तुम्हें गुरु की जरूरत ना हो, पर मुझे ऐसे शिष्य चाहिए जो मेरी बात समझ लें। हाँ, सच मैं कह के आया। और जब मंत्र लेने आते हैं तो मैं कहता मंत्र की मुझे जरूरत नहीं है, जो मैं समझाता हूँ समझ लो तो मेरे पक्के चेला हो। ठीक है, तो आपसे भी निवेदन कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा पीछा करेंगे। जब तक तुम्हारा अज्ञान नाश नहीं करेंगे, तुम भागोगे भी तो हम भागने नहीं देंगे। ओम शांति। और सच मैं दिल से कहता हूँ, 10 बार मन में आता है कि मैं स्वामी चित्त प्रकाश जी की प्रशंसा करूं, कि सब जगह के लोग जब देखता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलता कि ये कैसे सबको बुला लेते हैं। नहीं, कई जगह कई शक्लें देखने को नहीं मिलती, यहाँ सब जगह से एक एक नमूने 2-2 नमूने आए हो, बहुत अच्छा लगता है। और इस आश्रम में आकर आप इस छोटे से आश्रम में असुविधाओं में रहकर प्रसन्न रहते हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। ओम शांति।